वही धर्म वृद्ध का नहीं हो सकता। एक स्त्री ही हो, उसका युवती का धर्म अलग होगा, वृद्धा का धर्म अलग होगा, विभाग अलग है तो धर्म भी अलग होगा। तो इसका वर्णन तो मैंने खूब किया। नारायण, सृष्टि में जितने विभाग हैं उनको पहचान करके उनके लिए क्या कल्याणकारी होगा, उनके आपस में सामंजस्य कैसे होगा। विभाग हैज़ टू बी कॉम्प्लीमेंट्री, इट शुड नॉट बी कॉन्ट्रोडिक्टरी। परिवार में 5 लोग रहते हैं तो पांचों सब अलग अलग होते हैं, एंड दे शुड बी अरेंज इन ए सच ए वे दैट दे शुड वर्क एज ए कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, दे शुड नॉट बिकम द कॉन्ट्रडिक्टरी टू ईच अदर। तो समाज में भी अगर विभाग है तो वो एक दूसरे के पूरक बने, एक दूसरे के विरोधी न बन जाएं। वो व्यवस्था हमने महाभारत में की। Dividing the society is a new tradition started by, मैं आगे नहीं बोलता, भागवत जी सामने है तो but creating harmony in divisions, वो ठीक है, हम स्लोगन बहुत बोलते हैं कि we are proud that we are a country with the diversity, unity in diversity, very good। बट यूनिटी को तो रोज मारते हो तुम, डाइवर्सिटी को बढ़ाते हो। समाज के विभागों में परस्पर सामंजस्य, समरसता, समस्वरता कैसे बने। स्त्री अलग है, पुरुष अलग है, इसको बताने के लिए आपको बहुत विद्या थोड़ा चाहिए, बट उनका परस्पर ऐसा संबंध होवे जो एक दूसरे के पूरक होवें, इसके लिए थोड़ा सोचने की बात है। तो वो मैंने महाभारत में खूब किया। नारद जी बोलते हैं आपने ये काम बहुत बड़ा किया, धर्म का, कर्म का, विभागों के अनुसार स्वधर्म का बहुत विस्तार किया। वो ठीक है, एक राजा है, एक सेनापति है, दोनों का धर्म अलग होगा, ठीक है, लेकिन चर्चा के केंद्र में प्रभु को रख करके, है ना, तो जितनी चर्चा होनी चाहिए थी वो आपने की नहीं। आपकी चर्चा का विषय मनुष्य रहा, आपकी चर्चा का विषय मनुष्य का विभाग रहा, आपकी चर्चा का विषय धर्म रहा, तो आपकी मीमांसा का विषय प्रभु शायद नहीं बन पाए, या बने तो बहुत कम बने। क्योंकि ध्यान रखना, महाभारत का भी जो नायक है वो कृष्ण ही है। महाभारत का नायक अर्जुन नहीं है, पितामह भीष्म नहीं है। महाभारत के नायक कोई युधिष्ठिर नहीं है। उसमें हजारों पात्र हैं, लेकिन नायक श्री कृष्ण ही है। और श्रीमद् भागवत के भी नायक श्री कृष्ण ही है, लेकिन फिर केंद्र में कृष्ण हो, वो बात नहीं है वहाँ। बोले खिलम, इसीलिए आप जो है ना, खिलम आत्माना, बोले आप अपने को न्यून करके अनुभव करते हो। आप तो स्वयं प्रभु के अवतार हो। ये ना वसौ न तुष्येत मन्ये तद दर्शनम खिलम। बस ये कारण है आपकी न्यूनता के बोध का, अधूरेपन के बोध का। वैसे मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा अनुभव करता हूँ, आप लोग भी मिलाएं उसको, देखें शायद ठीक निकले, कि अभी भी ये सर्च बनी रहती है कि ऐसा कुछ किया जाए, कोई ऐसा कर्म हो जिसको कर लेने के बाद ऐसा लगे कि मैं कृतार्थ हो गया, बड़ा सार्थक हमने कुछ जीवन में किया। ऐसा तो मुझे अभी भी हमेशा ही लगता है कि बाकी है। कोई बड़ा काम ऐसा दुनिया में हो भी जाए तो भी उसमें इतने नूनच लग जाते हैं पूरा होते होते, इतनी टिप्पणियाँ आ जाती हैं पूरा होते होते, इतना समर्थन और विरोध हो जाता है पूरा होते होते कि फिर उसका जो स्वाद है ना वो बचता नहीं। बड़े बड़े काम कोई करे और फिर अल्टीमेटली
अब गांधी जी महाराज स्वतंत्रता के लिए लड़े और टिप्पणियाँ कितनी हो रही सी, उनके जीवन काल में ये टिप्पणी नहीं गोली चली, क्या कोई बात करेगा। तो खिलम तो रहता ही है। मैं ट्रेन में एक बार ट्रैवल कर रहा था तो कोई युवक मिला, 40-45 साल का होगा, ब्राइट ब्रिलियंट बॉय। उसने कहा महाराज मैं तो ऐसे एग्जेक्टिव हूँ किसी मल्टीनेशनल में, लेकिन मुझे कोई ऐसा काम बताओ जिसमें मैं सार्थकता का अनुभव करूँ। मैंने कहा जब मुझे मिल जाएगा तो बताऊँगा मैं। अभी तो क्या, अभी तो खोज जारी है। व्यास जी को नहीं लगता तो हमारी क्या औकात है। खिलम ये बोलते हैं। व्यास जी ने कहा कि ये बात सही है। बोले आप तो स्वयं भगवान के अवतार हो, आप ऐसा करो, मैं आपको थोड़ा इशारा ही करूँगा। ये 13वां श्लोक है, बड़ा महत्व का, आखिरी पंक्ति है। समाधिना, 5वें अध्याय का, समाधिना अनुस्मर यद विचेष्टितम। हे व्यास जी आप तो समाधि में जाओ और समाधि में जा कर के प्रभु का साक्षात करो और वहाँ से उनकी जितनी चेष्टाएं हैं, जो जो प्रभु की चेष्टाएं हैं उनको स्वयं देखो, ठीक, और फिर उसको लिखो। ये शब्द लिखा, समाधिना अनुस्मर तद विचेष्टितम। मिला ना। इसलिए लोग कभी भावुकता में बोलते हैं कि तो भागवत जी समाधि भाषा में लिखे गए हैं। समाधि भाषा में नहीं, समाधि में उनका सारा साक्षात्कार किया है भगवान वेदव्यास ने। एक बार सीधे देखने के बाद फिर लिखते हैं। समाधिना अनुस्मर। व्यास जी जब वो श्रवण कर लिया तो व्यास जी के मन में संकल्प तो हो गया। नारद जी उस पर थोड़ा और बल देते हैं, बोले सुनिए व्यास जी, भगवान के चरित्रों का श्रवण मनन जो है वो किसी भी साधन से बढ़ के है, और इस विषय में मेरा साक्षात अनुभव है। मैं कोई दूसरे की बात क्या कहूँ, मेरे ऊपर जो घटा वो मैं बोलता हूँ। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम। 23वां श्लोक है ये, 2-3। बोले मैं अपने होश की बात बताता हूँ। मैं एक दासी का पुत्र था। मैं कोई ऋषि कुल में पैदा हुआ सो मैं नहीं बोलता। दास्यास्तु, तो मैं तो दासी का एक पुत्र था, और कृपा इतनी रही कि वो दासी वेदवादी ब्राह्मणों की थी, उनकी सेविका थी, तो उनकी सेवा करती थी वो, और मैं छोटा बच्चा था, उन्हीं के साथ खेलता था। लेकिन बचपन से ही मैं थोड़ा गंभीर था, संग ऐसा मिल गया मुझको, तो मैं उन ऋषियों की, विद्वानों की सेवा करता था और उन्हीं का प्रसाद लेता था। और जब वो लोग आपस में चर्चा करते थे भगवत संबंधी, तो मैं था तो बच्चा, लेकिन वहीं बैठ के सुनता था, श्रवण मिलता रहता था हमको। सुनते 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 जब मैं 5-6 वर्ष का हुआ और उनका चातुर्मास बीत गया, वो लोग जाने लग गए और बोले अब हम लोग यहाँ से चलेंगे। वो हमें ले जाना चाहते थे। हमारा भाव देख के, हमारी विनय देख करके उनके मन में आया कि इस बालक को उसमें ये क्षमता दिखती है, ले चलो। लेकिन फिर माँ का मैं अकेला ही लड़का था, तो मेरे मन में तो कोई राग बचा नहीं था। 5-6 साल में ही सत्संग ने धो दिया। संगस्तेष्वपि प्रार्थ्यः सर्व संग हरा हिते। भागवत जी में कपिल भगवान ने कहा सत्संग क्या चीज़ है। हाँ, बोले वो सारे संगों का हरण कर लेती है। संग दोष हरा हिते,
तो इसलिए सत्संग के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो इनको सत्संग मिला, प्रार्थना करनी चाहिए। कहा कि उपाय करने से सत्संग मिल जाए ये जरूरी नहीं है। बात तो सही, ये तो प्रार्थना का फल लगता है। सो इनको मिला, इनका संग तो निकल गया था, लेकिन माता जी का तो संग था, बहुत ही वात्सल्य था, तो ये रह गए महाराज। और लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि माता जी गाय दोहने जा रही थीं और उस समय सांप ने उनको दंश कर लिया और फिर वो बची नहीं। जब वो नहीं बची तो मुझे दुख तो हुआ। अब देखो, ये भक्त के मन की प्रतिक्रिया ऐसे होती है, क्योंकि जिससे संबंध है, जिसका प्रेम मिला है, जिसका वात्सल्य से मैं भीगा भीगा रहता था। आफ्टर ऑल प्रेम सबको अच्छा लगता है, ऐसा कोई नहीं है कि जिसको प्रेम अच्छा न लगता हो। तो वो व्यक्ति जब जाता है तो दुख तो होता है। बोले मुझे दुख तो हुआ, लेकिन अब भक्त मन का व्यवहार है कि मुझे लगा कि इसमें भी कोई भलाई होगी। नाउ टू रिस्पॉन्सेस, एक तरफ जिससे प्रेम मिला, वात्सल्य मिला, उसके जाने का दुख हुआ, दूसरी तरफ इसमें भी कुछ भला होगा। भक्त मन अगर इस तरह से व्यवहार न करे तो अभी भक्त बना नहीं फिरो। मृत्यु सामने खड़ी होकर के गर्जना करती हो और भक्त के मन से ये वाक्य निकलना ही चाहिए कि बहुत अच्छी बात है, मुझे दुख हो रहा है, दर्द भी हो रहा है, भय भी हो रहा है, बट हाँ, इसमें भी जरूर मेरे लिए कोई भलाई होगी। इफ माई माइंड स्टार्ट्स रेस्पॉन्डिंग दिस वे, तब थोड़ा कुछ संतोष की बात है। फिर इसका मतलब कुछ बात बन रही है धीरे धीरे। सो नारद जी 5-6 वर्ष के हैं और उनका ये व्यवहार है। बोले इसमें भी कुछ भला होगा। और फिर यहाँ रहने का कोई प्रसंग रहा नहीं, तो उठ के चले गए वो वहाँ से। उत्तर दिशा की ओर बढ़ते गए, एक घोर जंगल में गए हैं और वहाँ जैसा सुना था संतों से, तो वैसा मनन करते हैं, साधन भजन करते हैं। अब ये तो उनकी ओर से हुआ। भगवान ने बीच में एक दिन उनको हृदय में दर्शन दे दिया। हृदयासीन में शनैर हरि। जैसे मैं ध्यान करने बैठा था और धीरे धीरे मैं अनुभव क्या करता हूँ कि मेरे हृदय में परमात्मा शनै 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 एकदम प्रकट हो गए, एकदम साक्षात। जैसा आँख से मैं लोगों को देखता हूँ, उससे ज़्यादा मैंने अपने हृदय में साफ साफ प्रभु को देखा। निर्मल मूर्ति, मुस्कुरा रहे थे। मैं आनंद में विह्वल हो गया। थोड़ी देर रहा ये, फिर उनका तिरोभाव हो गया। अब वो जो आनंद मिला उसने मुझे व्याकुल कर दिया। मैं जंगल में जोर जोर से रोने लगा। कहाँ गए? मेरी व्याकुलता प्रभु ने देखी, आकाशवाणी हुई। बोले देखो नारद, तुमको मैंने दर्शन दिया तुम्हारा विश्वास बढ़ाने के लिए, कि जो तुम साधन कर रहे हो वो सम्यक साधन है, प्रामाणिक है। साधना में विश्वास हो जाए, मेरे प्राप्ति में विश्वास हो जाए, तुम्हारे भीतर विरह बढ़ जाए, इन चीज़ों के लिए मैंने दर्शन दिया। सच बात यह है कि तुम अभी दर्शन के लायक नहीं हो। लो, अविपक्य लिखा, अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शो हम कुयोगिनाम। अब क्या बोलते हैं उनको? तुम कुयोगी हो, अभी तुम्हारा अधिकार बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं क्या करूं, मैंने दिया। 6ठे अध्याय का 22वां श्लोक। अविपक्व कषायाणाम, तुम्हारे भीतर जो कसैलापन है अभी है। फल जब कच्चा रहता है तो है ना, कसैला लगता है, चाहे वो आपूसी क्यों ना हो। और पकने पर मीठा होता है। तो हमारे व्यक्तित्व में भी जब कच्चापन होता है, हमारी साधना में कच्चापन होता है,
तो फिर कसैलापन रहता है। बोले मुझे नहीं लगता। अरे तुमको किधर लगता है, चखते दूसरे लोग हैं। तो दूसरों से पूछो। कसैलापन है, इसलिए अभी नहीं। लेकिन अब मुझे पक्का है कि तुम्हारा विश्वास साधना में बढ़ गया होगा, मेरी प्राप्ति में बढ़ गया होगा, और विरह तो जरूर बढ़ेगा। ऐसा कह करके भगवान तो लुप्त हो गए और मैं वहाँ जंगल में तीव्र साधना करने लगा। और मेरी आयु पूरी होते होते ब्रह्मा जी की भी आयु पूरी हो गई। ब्रह्मा जी की जब आयु पूरी हो जाती है तो उसको बोलते हैं महाप्रलय। हमारी आयु पूरी होती है तो उसको बोलते हैं मृत्यु। ये नाम ही का फर्क है, घटना एक ही है, दो की आयु पूरी हो गई। तो हमारी मृत्यु हो जाती है, उनका महाप्रलय होता है। महाप्रलय हुआ तो ब्रह्मा जी में उनको नींद आने वाली बात हो गई। नहीं, आयु क्या, उनकी नींद आ गई, पूरा दिन पूरा हो गया। तो जब वो सोए ब्रह्मा जी तो सारी सृष्टि उनमें चली गई। सारे जीव अपने अपने कर्मों को लेकर के तो उनमें चले गए। बोले महाराज ये कैसा होता है? बोले जैसे आप सोते हो, आप सोते हो तो आपकी सारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, मान्यताएं, स्वभाव, शरीर का भान, शरीर का अभिमान, सब नष्ट कुछ भी नहीं होता, लेकिन उपलब्ध कुछ भी नहीं होता। इसको बोलते हैं लोप। पाणिनि महर्षि ने लोपः की परिभाषा बताई, अदर्शनम लोपः। अदर्शनम लोपः, नाशम लोपः नहीं है। क्या है? अदर्शनम, समथिंग विच इज नॉट अवेलेबल जस्ट नाउ, इट इज देयर वेरी मच। जैसे बीज में वृक्ष है लेकिन वहाँ छाया का अनुभव नहीं हो सकता, दैट्स वाई। तो इसी तरह से सारे जीव ब्रह्मा जी में जाके सो गए और नेचुरली फिर मैं भी उसी में जाके सो गया। अपने अपने कर्मों के साथ जीव गए तो मैं भी अपनी साधना के साथ गया। इस बीच में मेरी साधना इतनी हो गई थी कि जब फिर से सृष्टि हुई, जब वो जगे महाराज, तो सारी सृष्टि व्यक्त होने लगी, तो मैं भी व्यक्त हुआ। और फिर मैं दासी पुत्र के रूप में व्यक्त नहीं हुआ, तो मैं भगवान ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बना। और ऋषियों ने, देवताओं ने मुझे अपने में देवर्षि कहा। ठीक, तब से मैं क्या बुलाया जाने लगा? देवर्षि नारद। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, सनकादि ऋषियों के छोटे भाई हैं। ये कर्मों का प्रभाव है। एक समय में दासी पुत्र हुए, अब वही जीव साधन संपन्न होकर के, है ना, आगे देवर्षि नारद बना। और साधना पक गई थी धीरे धीरे, तो बोले कि हमें ये नाद ब्रह्म वाली ये वीणा सौंपी गई और मैं इसी वीणा पर भगवान का कीर्तन करते हुए विचरता हूँ। और आज स्थिति ये है, उस दिन भगवान ने कहा था देखो तुमको योगी हो, मैंने केवल तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए दर्शन दिया था, अन्यथा तो दुर्दर्शः। लेकिन आज व्यास जी मैं आपको बोल सकता हूँ कि जिस क्षण मैं आँख बंद करता हूँ, एक बार प्रभु का नाम लेता हूँ, तो भगवान उसी समय प्रकट हो जाते हैं। ये नारद जी बोलते हैं, क्षण नहीं लगता है। ये लिखा 34वां श्लोक है, आहूत इव में शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी। ये 34वां, आहूत इव में शीघ्रम। शीघ्रम, ऐसे जैसे ही मैं स्मरण करता हूँ, बस वैसे ही मेरे चित्त में हमारे प्रभु एकदम उपस्थित दिखाई देते हैं। एक वो स्थिति थी, एक ये स्थिति है। मैंने महाभारत पढ़ी नहीं। क्या पढ़ा आपने? बोले मैंने सत्संग किया।
भगवान के गुणों की चर्चा सुनी, उन्हीं गुणों के कारण प्रभु में मेरी प्रीति हो गई, उनका वरण हो गया। आई चोजन हिम, उनका वरण हो गया और उन्हीं के लिए प्रस्थान किया मैंने। तो मेरा ये कहना है व्यास जी कि ये जो सेतु है ना, ये अद्भुत है। ये जो आपने 2 ब्रिज बनाए हैं बड़े बड़े, वो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये तीसरा वाला ज़्यादा अच्छा है। मैं तो इस पर से होके उस पार खड़ा हूँ। नारद जी ने इस प्रकार से भगवान वेद व्यास को भागवत जी की रचना करने के लिए प्रेरणा दी और उपाय ये कहा, समाधिना अनुस्मर। आप तो समाधि में जाओ, अनुस्मर तद विचेष्टितम, जो उन्होंने कहा उसकी जो जैसी जैसी प्रभु की चेष्टा है उसको तुम सीधे जाके देखो। नारद जी ऐसा कह करके बोले मेरा काम हो गया, मैं अब जाता हूँ। नारद जी का तिरोभाव हो गया। व्यास जी सरस्वती तट पर फिर से अपने को शुचि करते हैं, ये वर्णन है। तो जल से अपने आप को पुनः शुचि किया है। ब्रह्मनद्याम, 7वां अध्याय शुरू हुआ, ब्रह्मनद्याम सरस्वत्यमाश्रय आश्रमः पश्चिमे तटे सम्या प्राप्त इति प्रोक्त ऋषीणाम शत्रुवर्धन। वहाँ महाराज पवित्र होकर के भगवान वेदव्यास बैठे हैं और धीरे 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 अपनी इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में, यो बुद्धे है, यो बुद्धे है परतस्तु सह, उसमें विलीन कर दिया। लिखा है प्रणहिते अमले, भक्ति योगेन मनसी सम्यक प्रणहिते अमले, शुद्धे ब्रह्मणि, शुद्ध परिशुद्ध ब्रह्म में उन्होंने मन को एकदम लीन कर दिया और वहाँ से उन्होंने सारी लीला प्रभु की देखनी आरंभ करी, साक्षात अपरोक्ष करके। और फिर उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की। लिखा ससंहिताम भागवतीम कृत्वा, ये करके फिर भागवती संहिता की रचना की। ये 8वां श्लोक, ससंहिताम भागवतीम कृत्वा, करके अब मन में आया पढ़ाएं कैसे उनको, किसको पढ़ाऊं? तो बोले अनुक्रम्य च आत्मजम शुक्रम अध्यापयामास। सो शुक्राचार्य जी का, सॉरी सुखदेव जी महाराज को तो उन्होंने अध्यापन किया। बोले महाराज कैसे किया? सुखदेव जी तो खुद मुक्त हैं, उनको अब क्या ज़रूरत है? बोले हर काम ज़रूरत से नहीं होता, रस के लिए भी होता है। आत्मा रामाश्च मुनयः निर्ग्रन्थाप्यरुक्रमे कुर्वन्त्यहैतुकीं भक्तिं इत्थं भूतगुणो हरिः। तो हरि भगवान के गुण ऐसे हैं कि जो मुनि लोग आत्मा में रमण करते हैं, माया में नहीं, जिनकी चिच्चण ग्रंथि टूट गई है और जिनको ग्रंथ की ज़रूरत नहीं है, निर्गताः ग्रंथाः यस्मात्, जिसमें से ग्रंथ निकल गए, अब ज़रूरत नहीं। ते अपि कुर्वन्ति अहैतुकीं भक्तिं, कुछ पाने खोने के लिए नहीं, अहैतुकीं भक्तिं कुर्वन्ति। बोले क्यों करते हैं? बोले रस से आता उनको, भगवान के गुण ऐसे हैं, क्या करें। हमारे अद्वैत के एक बड़े आचार्य ने लिखा, भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम, कल्पितम द्वैतम, हाँ, अविद्या में पड़ा हुआ द्वैत नहीं, भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतातपि सुंदरम।
ये गंभीर ग्रंथों को पढ़िए, वेदांत के, ये सब मिल जाएगा आपको। हमारा कोई आचार्य ऐसा नहीं हुआ जो बहुत प्रगाढ़ भक्त न हुआ हो। अद्वैतातपि सुंदर, बोले ऐसी स्थिति है, कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम इत्थम भूत गुणों हरिः। इसलिए सुनो, ऐसा हुआ सौनक जी कि जब श्लोक पढ़े गए सुखदेव जी के पास कहीं खड़े होकर के, तो वो महाराज पकड़े गए, उनका मन पकड़ लिया गया और वो बिल्कुल विवश होकर के आए हैं व्यास जी के आश्रम में, और उनको पूरी भागवत पढ़ाई गई। उन्होंने पढ़ा, फिर उन्होंने परीक्षित महाराज को सुनाया, और वहीं से हमने सुना, और वही फिर मैं आपको सुना रहा हूँ। भागवत जी का ये प्रवेश द्वार हो गया। किस तरह से भागवत जी का अवतरण हुआ, नैमिषारण्य तक कैसे पहुँचे वो, है नहीं। यहाँ तक की कथा हो गई। अब सूत जी कहते हैं, अब मैं तो पांडवों की कथा करने जा रहा हूँ, उसमें भी परीक्षित की कथा करने जा रहा हूँ। एकदम शुरू किया, बोले इसी से कृष्ण कथाओं का उदय होगा, इसलिए मैं ये कथा कहने जा रहा हूँ। परीक्षितोऽथ राजर्षेः जन्म कर्म विलापनम् संस्थां च पाण्डुपुत्राणां वक्ष्ये कृष्ण कथोदयम्। कृष्ण की कथाओं का उदय होता है परीक्षित की कथा के व्याज से, इसलिए परीक्षित के जन्म कर्म और उनके मोक्ष की कथा सुनाऊंगा। बस यही भागवत है। जन्म से लेकर के, परीक्षित जी के जन्म से लेकर के कहाँ तक, मोक्ष तक। देखो, जब ये लोग समेटते हैं तो एक आधे वाक्य में समेट देते हैं, जब विस्तार करते हैं तो 18,000 भी कम पड़ते हैं। अद्भुत शैली है, रचना कौशल ऐसा है कि बस चमत्कृत कर देता है मन को। महामेधा, चित्त की कितनी प्रगाढ़ प्रौढ़ स्थिति है। हम लोग छिछले भूमि पर रहते हैं, कमी है, साधना की कमी है, अन्यथा तो चित्तस्य पंचभूमयः, चित्त की 5 भूमियाँ हैं। तो हम लोग वो निचली 3 पर ही रहते हैं। इसलिए वो जो ऊपर के रत्न हैं उससे दूर रह जाते हैं। क्या करें। जिन ढूंढा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैर, वो तो यही बात है। तो बोलते हैं आओ परीक्षित की कथा सुनते हैं। बोले हुआ ये कि महाभारत का युद्ध पूरा हो गया था और भगवान बिल्कुल अब समझते हैं कि सबका कार्यक्रम हो गया,